अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुल्ला अब्दुल लिखते हैं कि एक रोज़ सुबह के वक्त जब हम खेमे के अंदर बैठे हुए थे कि बहुत से फ़ौजी हमारे खेमों में आए और 10-10 कैदियों को जंजीरों और बेड़ियों से बांध कर बाहर ले गए। हम आपस में तरह तरह की क़ियास आराइयाँ और तबसरे कर रहे थे। कोई कह रहा था कि हमें रिहा किया जा रहा है, कोई कहता था कि नहीं, किसी और जगह मुंतकिल किया जा रहा है। गर्ज जितने मुँह इतनी बातें थीं। इसके बाद बारी बारी कैदियों के सर, दाढ़ियाँ, मूंछें और भवें मोड़ दी गईं। इस तरह मेरी बारी भी आई। मेरे लिए ये मरहला मौत से सख्त था। मेरी दाढ़ी, भवें और सर के बाल मोड़ दिए गए और मैं बेबस था। मुज़ाहमत पर मुझे ज़ोरदार थप्पड़ खाना पड़ा। इसके दूसरे दिन मुझे फिर तफ्तीश वाले कमरे में ले जाया गया। ये कंधार में मेरी तफ्तीश का आखिरी मरहला था। तफ्तीशकार ने मुझे बताया कि 1 जुलाई को ग्वांतानामो बे के लिए आपकी परवाज़ होगी। हम उन कैदियों को ग्वांतानामो बे भेजते हैं जो मरते दम तक वहाँ रहेंगे और मौत के बाद भी ये गारंटी नहीं कि उनकी मैयत वापस लाई जाएगी या नहीं। अब ये आपके पास आखिरी मौका है, बताएं घर जाना है या ग्वांतानामो बे। घर वापसी के लिए इस तफ्तीशकार ने अपनी वही पुरानी शराइत दोहराई। बाल्फाज दीगर मुझे कहा कि आपको रिहाई के बदले में अमरीकी जासूस बनना होगा। तफ्तीशकार ने सोचने के लिए फिर एक दिन की मोहलत दी और कहा कि खूब सोच समझ कर कल जवाब दे दो। मैंने बगैर किसी तामुल के जवाब दिया, कल बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैंने सोच लिया है। मैं किसी किस्म की मसलियत से काम नहीं लूँगा क्योंकि मैं खुद को कसूरवार नहीं समझता। आपकी मर्ज़ी, जहाँ ले जाना चाहते हैं ले जाएं। मेरा जवाब सुनने के बाद मुझे वापस खेमे में लाया गया। मैं इस बात का इंतज़ार करने लगा कि कब मुझे ग्वांतानामो बे रवाना किया जाएगा। इसके अगले दिन मेरी दाढ़ी, सर के बाल और मूंछें फिर मोड़ दी गईं। 1 जुलाई 2002 की शाम बहुत ज़्यादा तादाद में अमरीकी फ़ौजी आए और हम में से 8 अफराद को कतार में खड़ा करके सरों पर काले थैले चढ़ाए गए, कानों में रुई ठोसी गई और हाथ बांधे गए। हम 8 अफराद को एक दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया जहां हमारे कपड़े उतारे गए और हमारी बरहना फोटोग्राफी शुरू हुई। इसके बाद सुर्ख रंग के कपड़े और सुर्ख बूट पहनाए गए। हाथ पाँव में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाली गईं। हथकड़ियाँ ऐसी सख्त थीं कि हम अपने हाथों को हरकत तक ना दे सकते थे। कुछ देर बाद हमें मार मार कर और धक्के दे दे कर जहाज़ में सवार कराया गया जहां हम सब को एक मुश्तरका जंजीर से बांधकर उसको ताला लगा दिया गया। जंजीर को इस कदर कस कर बांधा गया था कि कोई भी साथी हरकत ना कर सकता था, ना आगे ना पीछे ना दाएं बाएं। एक नए अजाब ने हमें घेर लिया। जहाज़ ने उड़ान भरी। हर कैदी के सामने 2 फौजी खड़े हो गए। वक्त गुजरने के साथ साथ कैदियों की फरियाद भी बढ़ती गई। मेरे साथ ही बंदे खैरुल्लाह खैर खां ने कई बार हाथों में तकलीफ़ की शिकायत की मगर बेसूद। मैं भी सख्त अजियत से दोचार था। कमर टूटती महसूस हो रही थी। पाँव में इतना शदीद दर्द था जैसे काटे गए हों। हम सब के हाथ पाँव सूज गए। हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ हाथ पाँव में चुभ गई थीं जिनको उतारते वक्त अमरीकियों को भी दिक्कत हुई। हमें जहाज़ से एक एक करके उतारा गया, फिर एक दूसरे के पीछे बांध कर गाड़ियों में ठोंसा गया। इंग्लिश और अरबी ज़बानों में हरकत ना करने का हुक्म बार बार सुनाया जाता। कोई हरकत करता तो ज़ोरदार लात उसका मुकद्दर बन जाती। हम सब को गाड़ियों से उतारा गया और सीधा एक क्लिनिक ले जाया गया जहां सारे कैदियों के एक्सरे कराए गए। फिर एक तफ्तीश वाले कमरे में ले जाया गया। मेरी बारी आई तो पहले मुझे उस कमरे में बांधा गया। कुछ देर बाद एक शख्स आया जो फ़ारसी बोलता था। उसने पूछा, कैसे हो? मेरा नाम टॉम है, मुझे यहाँ तफ्तीश के लिए मामूर किया गया है। मैं सख्त थका हुआ था, बात ना कर सकता था। सिर्फ इतना कहा कि मैं बात करने की ताकत नहीं रखता, फिर देखेंगे। मगर इसका बात करने का इसरार बढ़ता रहा। मैंने सोचा कि पहले ग्वांतानामो बे भेजे जाने से डरता था, अब डर काहे का है, बल्कि अब तो मैं मौत को अपनी ज़िंदगी पर तरजीह देता था। टॉम जितना इसरार करता मैं इतना ही सख्त होता गया, हत्ता कि वो मायूस होकर वापस पलट गया। कुछ देर बाद फ़ौजी आए और मुझे रवाना कर दिया। हम सब कैदियों को उस कैद खाने में ले जाया गया जो आहनी कंटेनर से बनाया गया था। यहाँ हाथ पाँव खोले गए। एक फ़ौजी आया और कैदियों को पहले से तैयार किया गया खाना दिया।
یہاں خوشی کی بات یہ تھی کہ 5 مہینے کے بعد پانی ملا جس سے ہم وضو کر سکیں۔ میں نے جلدی وضو بنایا، نماز پڑھی اور سو گیا۔ کچھ دیر سویا تھا کہ قیدیوں کی آواز سے جاگا جو بلند آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ رات لمبی ہو گئی تھی۔ کچھ بھائیوں نے کہا کہ یہاں دھوپ نہیں نکلے گی۔ کسی نے خیال ظاہر کیا کہ یہاں رات 18 گھنٹے کی ہوگی۔ حقیقت کوئی بھی نہ جانتا تھا۔ میں پھر سو گیا، تہجد کے لیے بھی نہ اٹھا۔ فجر کی نماز تک گہری نیند سوتا رہا۔ نہ فوجیوں کی آواز تھی نہ کتوں کے بھونکنے کی۔ صبح ہوئی، نماز پڑھی، پھر گپ شپ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اندر بلاک میں باتوں پر پابندی نہ تھی۔ ہر قید خانے کی لمبائی 6 فٹ اور اونچائی 4.5 فٹ تھی۔ جستی چادر کی ایک شیٹ قید خانے کے درمیان میں ویلڈ کی گئی تھی جو چارپائی کا کام دیتی تھی۔ بیت الخلا قید خانے کے اندر ہی بنایا گیا تھا۔ گویا نیند، خوراک، نماز اور رفع حاجت ساری ضرورتیں اتنی سی مختصر جگہ میں پوری کرنی ہوتی تھیں۔ اس جگہ کو آپ پنجرے کا نام دے سکتے ہیں۔ 2 پنجروں کے مابین آہنی جالیاں تھیں۔ رفع حاجت کے وقت بہت مشکل پیش آتی تھی۔ کوشش ہماری یہ ہوتی کہ ایک دوسرے سے پردہ کر سکیں۔ ہم جس پرواز میں آئے تھے اس میں 7 افغانی بھائی تھے جبکہ باقی عرب تھے۔ 24 گھنٹوں میں صرف 15 منٹ واک کی اجازت ملتی اور اس دوران بھی ہاتھ پیچھے بندھے ہوتے۔ بہت عرصے تک ناخن کاٹنے اور سر کے بال موڑنے کی مشین کا بندوبست نہ تھا۔ کھانا بہت کم ملتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا کہ پورا مہینہ ایک مرتبہ بھی پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوتا۔ بھوکا رکھنے کی وجہ سے اکثر قیدی بیمار رہتے۔ کھانا فوجی تقسیم کرتے تھے اور اس تقسیم کا کوئی قانونی اندازہ نہیں تھا۔ پلاسٹک کے لفافوں اور برتنوں میں خوراک تقسیم ہوتی تھی۔ ڈسپوزیبل برتن واپس لے لیے جاتے اور تلف کرنے کے بجائے انہی برتنوں میں دوبارہ کھانا دیا جاتا۔ بند کوٹریوں میں قیدیوں کو نماز کے اوقات کا پتہ نہ چلتا، اس لیے ہر قیدی اپنے اندازے کے مطابق نماز پڑھتا۔ نسبتاً کھلے قید خانوں سے اذان کی آواز آتی تو امریکی فوجی ہوا میں مکہ لہرا کر نفرت کا اظہار کرتے۔ سخت سردی کی وجہ سے اکثر قیدی بیٹھ کر سوتے تھے۔ بیت الخلا بھی کھلا تھا اور پردے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بدن کی گرمائش کے لیے قیدی اکثر چھلانگیں لگاتے تھے، یعنی ایک جگہ کھڑے ہو کر جمپنگ کیا کرتے تھے۔ واش روم میں ٹوائلٹ پیپر ہوتا نہ پانی، اس لیے اکثر قیدی پینے کا پانی اپنی صفائی کے لیے رکھ دیتے اور پانی اس لیے بھی کم پیتے تاکہ پیشاب نہ آئے۔ اسی وجہ سے روٹی بھی کم کھاتے تاکہ لیٹرین کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ایک دن ایک فرینچ کٹ داڑھی والا تفتیش کار آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے خصوصی طور پر واشنگٹن سے آیا ہوں۔ قریب آیا اور میرے ہاتھ پاؤں ایسے دیکھنے لگا جیسے کوئی ڈاکٹر ہو۔ میرے زخموں کے نشانات دیکھ کر افسوس کرنے لگا اور پوچھنے لگا کہ ان ظالموں نے آپ کو اتنا سخت باندھ کر رکھا، ان کو رحم کیوں نہ آیا؟ اس کے بعد اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، میں آپ کے لیے بڑی خوشخبری لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے $5 ملین مختص کی ہیں۔ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دیں، اس رقم پر صرف اور صرف آپ کا اختیار ہوگا۔ آپ کے پاس گاڑی ہوگی، اپنا ذاتی بنگلہ ہوگا اور آپ کا شمار کابل کے امیر ترین لوگوں میں ہوگا۔ میں نے پوچھا، میرے اوپر اتنا احسان آپ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا، ہمارے لیے کام کرو، ہم جو کہیں مانو، پھر عیش کرو۔ میں نے کہا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے۔ پہلے بھی آپ کے سوالوں کا جواب سچ سچ دیا ہے، اب بھی سچ ہی کہوں گا۔ مجھے اور کچھ نہیں، صرف آزادی چاہیے اور بس۔ دوسرا یہ کہ میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں۔ اس طرح 4 گھنٹے بحث کے بعد وہ چلا گیا۔ مجھے 3 سال 6 مہینے تک قید رکھا گیا۔ اس دوران ایسے ایسے واقعات دیکھے جو دل دہلا دینے والے تھے اور جنہیں اب بھی یاد کرتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے۔ امریکی فوجی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھتے تھے وہ مسلمہ انسانی و بین الاقوامی قوانین کی سریعاً خلاف ورزی تھا۔ ایک مرتبہ ایک بد شکل خاتون فوجی نے قیدیوں کی تلاشی کے دوران قصداً 2 مرتبہ قرآن مجید کو زمین پر پھینکا۔ قیدیوں نے اس بے حرمتی پر خاتون فوجی کو سزا دینے کا مطالبہ کیا، مگر امریکی فوجی حکام نے اس مطالبے پر کان نہیں دھرا۔ پہلے کیمپ کے قیدیوں نے اس ظلم پر ہڑتال شروع کر دی، جس کا دوسرے اور تیسرے کیمپ کے قیدیوں نے بھی ساتھ دیا۔
जिस पर 12 अमरीकी फौजियों ने कैदियों पर यलगार कर दी। वो कैदियों को पकड़ पकड़ कर उनकी मूछें, दाढ़ी और अबरू साफ कर देते। किसी की आधी दाढ़ी छोड़ देते और किसी की एक मूछ। इस जुल्म ज़्यादती पर बाकी कैदी अल्लाह अकबर के नारे लगाते, जबकि बाज़ फ़ौजियों को गालियों और बद्दुआओं से नवाजते। गुआंतानामो बे में तफ्तीश के मराहिल बड़े अजीब थे। तफ्तीश का महवर कोई ख़ास इशू नहीं था। शायद ये सारे तफ्तीशकार हम सब कैदियों को इंतहाई सादा समझते थे और हमसे ऐसे पेश आते जैसे हम बच्चे हों। एक दिन छोटे कद के मोटे शख्स ने आकर इंतहाई बदतमीज़ी से बात शुरू की। मेरे जवाबात पर तंज़ी अंदाज में मुस्कुरा भी देता और आखिरकार उसने वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिल में मालूम नहीं कब से जागुज़ी था। उसने पूछा, ये मुसलमान आखिर कब हमारे सामने सर तस्लीम खम करेंगे? इस सवाल से मेरा खून खौल उठा, मगर मैंने हौसला करके जवाब दिया कि आपकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। मुसलमानों का एक गिरोह आपके खिलाफ इमाम महदी की ज़हूर तक जहाद करेगा और आखिर में गलबा मुसलमानों का ही होगा। उसने पूछा, ये गिरोह किसका होगा, तालिबान का या अलकायदा का या किसी और का? मैंने कहा कि ये मुझे मालूम नहीं, मगर ये याद रखें कि आप अपने अहदाफ तक इस कदर आराम से नहीं पहुँचेंगे। उसने लंबी सांस ली और कहा, काश ये इमाम महदी जल्द सामने आए और हम उनसे निपटें ताकि मुसलमानों की ये आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो। मई 2004 रमज़ानुल मुबारक को मुझे एक बार फिर तफ्तीश के लिए ले जाया गया। जिस कमरे में मुझे बिठाया गया वहाँ एयर कंडीशनर और टीवी भी लगा हुआ था। खिलाफ मामूल मेरे हाथ पांव खोले गए। वहाँ 2 अमरीकी तफ्तीशकार थे, जबकि तीसरे ने अमेरिका के अफ़गानिस्तान में कायम सफारत खाने के एहलकार के तौर पर अपना तारुफ करवाया। अफ़गान बाशिंदे ने खुद को अफ़गान हुकूमत का एलची बताया। बातें शुरू हुई तो उनका रवैया बड़ा शाइस्ता था। उन्होंने मुझे खाना खिलाया, जिसको मैं सही मायनों में खाना कहूँगा, जो 4 साल बाद मुझे नसीब हुआ था। उन अफराद ने वादा किया कि वो मेरी रिहाई के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे, मगर इसके बाद भी मैं 1 साल तक गुआंतानामो बे में रहा। 1 नवंबर 2005 को एक तफ्तीशकार ने खुशखबरी सुनाई कि अगले हफ्ते आपको रिहा कर दिया जाएगा, मगर इससे पहले आपको किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। घबराना नहीं। पहले ही दिन मुझे ऐसी जगह ले जाया गया जिसको पहले मैंने कभी ना देखा था। ये जगह ज़िंदगी की तमाम सहूलतों से आरास्ता थी। पहली दफ़ा मैंने अपने लिए खुद यहाँ कहवा पकाया, जिसका मुझे बड़े अरसे से अरमान था। दूसरे दिन 4 बजे के करीब एलची आया और मेरे साथ बैठकर मेरे घर और अफ़गानिस्तान के हालात के मुतालिक मालूमात फराहम की और कहा कि कल रात 12 बजे आपकी अफ़गानिस्तान के लिए परवाज़ होगी। तीसरे दिन मुझे फिर उस जगह ले जाया गया जहाँ पहले सज़ा दी जाती थी, मगर उम्मीद थी कि रेड क्रॉस के लोग आएंगे। मामूल तो यही था कि रिहाई के वक्त रेड क्रॉस के लोग कैदी से मिलते, मगर अचानक चंद अमरीकी वीडियो कैमरों के साथ अंदर आए। उनके साथ एक पश्तो तर्जमान भी था। एक 2 स्याह कागजात उनके हाथ में थे जिस पर अंग्रेज़ी में कुछ लिखा गया था और साथ में पश्तो तर्जमा भी था। कागज़ मेरे हवाले किया गया और कहा गया कि इस पर दस्तखत करें। कागज़ पर दर्ज शिकें कुछ इस तरह थीं, कैदी अपने जुर्म का इकरार करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से माफ़ी मांगता है, अमेरिका की तरफ से जुर्म की माफ़ी और रिहाई पर उसका शुक्रगुजार है, कैदी अलकायदा और तालिबान का साथी था, आइंदा दोनों के साथ ताल्लुक़ नहीं रखेगा और उनके साथ तामुन नहीं करेगा, कैदी आइंदा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लेगा, कैदी आइंदा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के मफादात के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेगा। अगर कैदी ने इन शिकों की खिलाफ वर्जी की तो उसे फिर गिरफ्तार किया जाएगा और सारी उम्र कैद में रखा जाएगा। इस हल्फनामे को पहले पढ़कर सुनाया गया, जिसे वीडियो कैमरों में भी महफूज किया गया। फिर मुझे दस्तखत करने को कहा गया। मैंने कागज़ इंतहाई गुस्से से दूर फेंका और कहा, मैं मजलूम हूँ, मुजरिम नहीं हूँ। कभी भी अपना नाकरदा जुर्म तस्लीम नहीं करूँगा, कभी मुआफ़ी नहीं मांगूँगा, कभी भी अपनी रिहाई पर अमेरिका का शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। मैंने कौन सा जुर्म किया है? मुझे किस कानून के तहत मुजरिम साबित किया गया है? मैं तालिब था, हूँ और तालिब रहूँगा। अलबत्ता अलकायदा का कभी साथी नहीं रहा। किसी दहशतगर्दी के वाक़या में मेरा हाथ था। मुझे बताइए अगर आप सच्ची हैं।
انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے دستخط نہیں کیے تو آپ رہا نہیں ہو سکتے۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اگر مجھے ساری عمر بھی قید میں رکھا جائے پھر بھی میں یہ نہیں مانوں گا کہ میں مجرم ہوں۔ کئی مرتبہ وہ باہر نکلے، پھر اندر آئے، کئی بار اصرار کیا مگر میں نے دستخط نہیں کیے۔ چوتھی بار اندر آئے تو کہا کہ اگر آپ کو کاغذ کی لکھی شکیں منظور نہیں تو کچھ اور لکھیں، اور وہ لکھیں جو آپ چاہتے ہیں۔ مجبوری کے عالم میں قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ میں مجرم نہیں ہوں، کبھی کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، ایک مظلوم مسلمان ہوں جس کے ساتھ پاکستان اور امریکہ نے ظلم کیا اور 4 سال قید میں رکھا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ امریکہ کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ نہیں لوں گا۔ میں نے دستخط کر کے کاغذ ان کے حوالے کر دیا اور گہری سوچوں میں غرق ہو گیا کہ میرا لکھا ہوا مانیں گے بھی یا نہیں، اور میری تحریر میں وہ کوئی تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ دیر بعد ایلچی ریڈ کراس کے نمائندوں کے ساتھ آئے، میرے ساتھ بیٹھے اور رہائی کی خوشخبری دی۔ میں اس کے ایک دن بعد کابل کے ہوائی اڈے پر اتر رہا تھا۔ مجھے کابل اجنبی لگا، جگہ جگہ حفاظتی مورچے بنائے گئے تھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔